कहानी की शुरुआत में वर्जीनिया के जंगलों को दिखाया जाता है, जहां हम एक कपिल को देखते हैं जिनका नाम लिच और हैली होता है, जिन्हें हम लोग क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जिसके बाद लिच ऊपर चला जाता है और हैली को जल्दी ऊपर आने को कहता है, पर तभी हैली का पाँव फिसल जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है और लिच को उसे ऊपर खींचने को कहती है, पर लिच उसे नहीं दिखता, जिससे हैली डरने लगती है। तभी हैली के ऊपर लिच का खून गिरता है और उसे कोई नीचे फेंक देता है, लेकिन इससे पहले हैली कुछ समझ पाती, कोई उसे ऊपर खींचने लगता है और हैली अपनी लस्सी को काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो अपने सामने लिच को मरा हुआ देखती है, जिसे देखकर हैली अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, पर उसका पैर नुकीली तारों से टकराता है, जिससे हैली नीचे गिर जाती है और उसे कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम कुछ न्यूज़ को देखते हैं, जिसमें बताया जाता है इस इलाके में काफ़ी लोग मिसिंग हुए होते हैं। फिर हम क्लिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे जाम मिलता है और क्लिस एक आदमी से आगे जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी क्लिस की कोई मदद नहीं करता। जिसके बाद क्लिस अपने साथी को कॉल करता है, क्योंकि क्लिस को इंटरव्यू के लिए देर होने वाली होती है, पर तभी सिग्नल चले जाते हैं, जिससे क्लिस की उससे बात नहीं होती। लेकिन रास्ते में उसे एक पुराना गैस स्टेशन मिलता है, जहां वो अपने साथी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो फोन खराब होता है, जिससे क्लिस उस आदमी से दूसरा फोन के बारे में पूछता है, पर उसके पास एक ही फोन होता है। तभी क्लिस की नज़र एक मैप पर पड़ती है, जिसमें हाईवे तक पहुंचने का रास्ता होता है, जो जंगल से होते हुए जाता है, और क्लिस अपनी गाड़ी में बैठकर उस रास्ते पर निकल जाता है। पर काफी दूर जाने के बाद उसे एक जानवर मरा हुआ दिखता है, जिसे क्लिस देखने लगता है, और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराती है जो सड़क के बीच में खड़ी होती है, और वहां उस गाड़ी के लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी में पंचर हो जाता है। तभी वहां जैसी नाम की एक लड़की आती है, जिसके हाथ में नुकीली तारे होती हैं, जिससे जैसी बोलती हैं ये तारे किसी ने जानबूझकर रास्ते में फेंकी हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ से जाना भी होता है और उनकी गाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं। जिसके बाद वो इवान और फ्रांसिस को गाड़ी के पास छोड़कर मदद बुलाने चले जाते हैं, और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जलती हुई आग दिखती है, लेकिन जब क्लिस उन्हें आवाज मारता है वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद वो लोग आगे चले जाते हैं। इधर इवान और फ्रांसिस गाड़ी के पास होते हैं, तभी इवान को किसी की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है, पर इवान को गए हुए काफ़ी देर हो जाती है, जिससे फ्रांसिस उसे देखने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे इवान का जूता मिलता है, पर उसकी नज़र इवान के कटे हुए कान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इधर उन लोगों को एक घर दिखता है जहां क्लिस मदद मांगने जाता है, पर वो लोग समझ जाते हैं वहां कोई नहीं है। जिसके बाद वो चारों घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें मांस के टुकड़े मिलते हैं और जैसी को गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं, पर क्लिस जब फ्रिज खोलता है उसे इंसानों के बॉडी पार्ट कटे हुए मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक ट्रक आते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो रास्ता बंद होता है। जिसके बाद हम पहली बार उन 3 लोगों को देखते हैं। उन्होंने फ्रांसी को मार दिया होता है और ये सब क्लिस और जैसी देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो फ्रांसिस की बॉडी को काटने लगते हैं और उसे खाने के बाद तीनों सो जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से एक उन्हें देख लेता है और वो सब वहां से भागते हैं, पर वो देखते हैं वो तीनों ट्रक लेकर उनका पीछा करते हैं। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सी गाड़ियां मिलती हैं जो उन लोगों की होती हैं जिन्हें उन्होंने मार दिया होता है। तभी क्लिस को ट्रक की आवाज आती है, जिसे देखकर वो छुप जाते हैं और वो तीनों उनकी तरफ आने लगते हैं, पर क्लिस बोलता है उन्हें उनका ट्रक लेकर भागना होगा, जिससे क्लिस उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जंगल की तरफ भागता है, पर उनमें से एक क्लिस को शूट करता है, जिससे क्लिस जख्मी हो जाता है। जिसके बाद स्कॉट उनका ध्यान खींचने के लिए जंगल में भागता है और वो उसका पीछा करते हैं और जैसी
उस ट्रक को लेकर वहां से चली जाती है। पर जब वो ट्रक लेकर स्कॉट के पास जाते हैं, उनमें से एक स्कॉट को तीर मारता है, जिससे स्कॉट वहीं पर मर जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। इधर वो लोग हाईवे का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में कुछ पेड़ गिरे हुए मिलते हैं और उनका ट्रक भी फंस जाता है। जिसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें चलते हुए रात हो जाती है और उस जंगल में उन्हें एक टावर मिलता है जहां से वो लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और ऊपर जाकर वो रेडियो ढूंढने लगते हैं। पर क्लिस उन तीनों को आते हुए देखता है, जिसे देखकर वो लाइट बंद करते हैं। पर उस रेडियो की आवाज़ वो लोग सुन लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें से एक उनके पास आने लगता है, लेकिन वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। पर वो लोग उस टावर में आग लगा देते हैं, जिससे वो लोग अपनी जान बचाने के लिए टावर से कूद जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग उनका पीछा करते हैं और उनमें से एक कैली को मार देता है। पर जब वो क्लिसी के पास जाता है, क्लिस मौका देखकर उसे नीचे गिरा देता है और अब सुबह हो जाती है। जिसके बाद उन्हें लोड मिल जाता है, पर वहां वो लोग भी आ जाते हैं जो क्लिस पर हमला करते हैं और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। लेकिन वो अपने साथ जैसी को ले जाते हैं। तभी क्लिस को पुलिस की गाड़ी दिखती है और क्लिस उसके पास जाता है और उससे मदद मांगता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, उनमें से एक पुलिस को मार देता है, जिसे देखकर क्लिस वहीं पर छुप जाता है और वो उस पुलिस वाले की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। पर क्लिस चुपके से उसकी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इधर उन्होंने जैसी को बांधा हुआ होता है, तभी वहां उनका दूसरा साथी आ जाता है। वो उस पुलिस वाले की डेड बॉडी को जैसी के सामने ही काटने लगते हैं। पर तभी उनके घर में आग लग जाती है जो क्लिस ने लगाई होती है और क्लिस गाड़ी से उनमें से एक को टक्कर मारता है और दूसरे पर हमला करता है, जिसे वो जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो जेसिका को खोलता है, पर वो आदमी क्लिस को दोबारा पकड़ लेता है। लेकिन जैसी अपने आप को खोलती है और उसके सर में तीर घुसा देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर वहाँ उनका तीसरा साथी भी आ जाता है जो उन दोनों पर हमला करता है, पर क्लिस उसे पकड़ लेता है और जैसी उस पर हमला करती है। पर उसके बाद भी वो लोग जिंदा होते हैं। जिसके बाद क्लिस उनके घर को धमाके से उड़ा देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और वहां एक पुलिस वाला आता है जो अपने साथी को ढूंढ रहा होता है और उसे अपने साथी की डेड बॉडी मिलती है। तभी वो अपने पीछे उनमें से एक आदमखोर को देखता है जो उस पुलिस वाले पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।